हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स टोकन पे। बात करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि करंट सिनेरियो जो इसका बता रहा है हमें बहुत ही बुरी पैथेटिक कंडीशन पे आज ये टोकन हमें रन करता हुआ दिख रहा है। इसके प्राइस में जिस हिसाब से गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट, आप कह लीजिए कि इसमें 90% की गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है। 44 रुपीज़ पे आज ये रन हो रहा है। एक वक्त ऐसा था लास्ट ईयर जब ये अपने 440 प्लस के प्राइस पे दौड़ रहा था, और आज ये 44 रुपीज़ पे आ गए। आप मान के चलिए 90+% कितनी लंबी गिरावट एक पर्टिकुलर टोकन में आना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान तो निश्चल शेट्टी का शार्डियम के ऊपर चला गया है। वजीरेक्स टोकन की बात जहां कहा जाता था कि इसका यूजेबिलिटी जो थी, इसको एक यूटिलिटी टोकन के रूप में माना जाएगा, इसके साथ आप माइनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इसके साथ एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहा गया था, और साथ साथ इसके मल्टीपल फीचर्स इसको दिए गए थे। लेकिन करंटली हो क्या रहा है अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चिंताजनक स्थिति यहाँ बनी हुई, क्योंकि दोस्तों पिछले साल 4 अप्रैल को इसने 440 का एक टारगेट सेट किया था एटीएच पे, और अगर आज हम देखेंगे दोस्तों तो आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, विच इज क्वाइट लोअर देन दिस पर्टिकुलर लेवल विच वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 लास्ट ईयर। दोस्तों, एक टोकन में इतनी गिरावट होना एक चिंता का विषय अपने आप बन जाता है, क्योंकि इसके डेवलपर शायद इस टोकन पे अब ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि उनका सारा ध्यान चला जाता है शार्डियम के ऊपर, जिसको बार बार तवज्जो दी जा रही है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छे खासे अमाउंट पे, कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ने यहाँ पे, कुछ ने यहाँ पे, कुछ ने यहाँ पे, और कई लोगों ने जो है रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अब जितने भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो सब के सब आज 90% प्लस लॉस में चल रहे हैं। अगर हम इसका करंट सिनेरियो देखेंगे तो ये आज कहाँ स्टैंड हो रहा है, और इसका इतनी गिरावट आना, एक छोटे छोटे लेवल पे अगर हम देखेंगे तो गिरावट आती जा रही है, गिरावट आती जा रही है। तो गिरावट जो आ रही है दोस्तों, ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में अभी इसमें कुछ अच्छा होने से रहा। तो आपके लिए क्या यहाँ पे बनता है, एक सिस्टम यही है कि अगर आपने किसी भी एटीएच पे, चाहे वो एटीएच आपका ये रहे, चाहे वो एटीएच आपका यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे आपका फिर यहाँ रहे, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ होल्ड करने का विकल्प बचता है कि आपने यहाँ पे होल्ड करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई थी किसी एक टाइम पे, उसे आप बचा सकते हो। अगर आपने आज इसको सेल आउट कर दिया तो आप टोटली लॉस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके हाफ ऑफ द अप्रैल, यानी कि आधे महीने अप्रैल में इसने काफी अच्छा प्रोग्रेस दिया था, लेकिन उसके बाद से हमें ऐसी कोई इंप्रूवमेंट दिखी नहीं। तो क्या वो फेक हाइप थी, क्या वो फेक पंप था? डाउट तो काफी लोग यही करते हैं कि शायद ये वाला जो पंप था ये काफी फेक था, और इस पंप की वजह से काफी लोगों का आने वाले टाइम में बहुत नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो नुकसान लोगों का हुआ है, ये बहुत जबरदस्त नुकसान है। तो लोग अब इसमें, तो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने को अब शायद कतरा रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने भी इसमें पैसा लगाया है दोस्तों, तो आप घबराएं ना, क्योंकि देर सवेर मार्केट सुधरेगी, और जब मार्केट सुधरेगी दोस्तों, तो इसके प्राइस में शायद आपको हल्का सा चेंज मिले। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 400 टारगेट, जो इसका ये सेट टारगेट जो यहाँ पर था, इसको ये क्रॉस करेगा इतनी जल्दी, वो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है दोस्तों। और आने वाले टाइम वजीरेक्स का शार्डियम प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है आने वाले मंथ्स में, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपको इसके 50% की आपकी यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो 50% की रिकवरी होना भी तब पॉसिबल है जब यहाँ पे प्रोजेक्ट इनका अच्छा चलेगा शार्डियम का। अब तब तक आपके पास यही सिनेरियो बचता है कि आपने यहाँ पे होल्ड करना है, और जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसे आपने किसी भी हाल में यहाँ पे बेचना नहीं है। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आज की डेट में यहाँ पे पैसा लगा दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने यहाँ पे पैसा लगा के आपने शायद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की आपने सोची होगी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो क्योंकि हालात ऐसे बने हैं दोस्तों कि जहाँ पे काफ़ी सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स लॉस में चल रहे हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड्स हैं तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि अब इसके पास रेजिस्टेंस लेवल जो है काफ़ी बन चुके हैं। अब उन रेजिस्टेंस लेवल को टाइम टू टाइम ब्रेक करना थोड़ा एक टेढ़ी खीर जैसा काम हो जाएगा, जो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जल्दी हो पाएगा। टेक्निकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, अगर प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं, तो वजीरेक्स टोकन की यूजेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, क्योंकि वजीरेक्स एक्सचेंज पे भी, खुद के एक्सचेंज होने पर भी वो अपने टोकन को नहीं बचा पा रहा है, उसके यूज केस को वो पब्लिक के सामने नहीं ला पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कमी तो है इस टोकन में। अब अकेली शार्डियम के आने से वो कमी पूरी हो जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को दोस्तों आपने जरूर समझना है। दो चीजें आपके पास अभी पड़ी हैं, एक, या तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने चाहे किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपने उन पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करके आपको लगता है कि आप आज लॉस में है, तो आपने होल्ड करना है। और अगर आप पहली बार वजीरेक्स टोकन में एंट्री ले रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने कम प्राइस पे वजीरेक्स पिछले साल के मुकाबले इस साल तो बिल्कुल नहीं था।
तो आज के टाइम से ये काफ़ी कम प्राइस में आपको टोकन मिल रहा है, आप इसमें एंट्री लेके अपना प्रॉफिट आने वाले टाइम में बुक कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इनकी डेवलपमेंट टीम वजीरक्स टोकन को लेके कितना सीरियस है। एक्सचेंज में तो रोज इनके अनाउंसमेंट आ रहे हैं कि एक्सचेंज में हमने ये कॉइन लिस्ट कर दिया, हमने ये चीज टोकन लिस्ट कर दिया, लेकिन वो सारी चीजें करने के बावजूद भी अपने टोकन को तो ये नहीं बचा पा रहे हैं। तो मेन चीज होती है कि अपने इन्वेस्टर्स को एक एश्योरिटी देना कि हमने अपने टोकन पे हम काम कर रहे हैं और अगर आपने हमारे में इन्वेस्ट किया है तो हम आने वाले टाइम में आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी देंगे। ये एश्योरेंस कहीं से नहीं दिया जा रहा है, तो इस चक्कर में शायद इसके प्राइस में इतनी गिरावट हमें देखने को मिली, 90% तक की गिरावट। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो में तो पूरी मार्केट ही रेड में है, लेकिन कुछ ऐसे ऑल्ट कोइंस हैं, टोकन्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 80 to 90% कम हो गई है, जिसमें वजीरक्स भी शामिल है। तो अगर खुद का एक्सचेंज होने के बावजूद भी इतने कम प्राइस पे आप आज स्टैंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो हैं जरूर दोस्तों, तो उन्हें आपको भी समझना होगा। हालांकि नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये गोल्डन चांस है, आप एंट्री लेके काफी अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, क्योंकि 44 रुपीज पे अगर आज आपको ये मिल रहा है, सीधी सी बात है, अगर 200 रुपए भी गया तो आप समझ लीजिए कितना आप प्रॉफिट इसमें कमा जाओगे। क्योंकि जो इसके इंडिकेटर है वो खुद शो कर रहे हैं कि एक साल के अंदर इतना नीचे डिप जाना बहुत बड़ी बात है, और इसमें इतनी गिरावट आना मतलब लोगों का भरोसा भी यहाँ पर काफी उठ चुका है, जो कि बहुत बुरी बात है। दोस्तों मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर आप बात कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने आज इसमें एंट्री लेने का सोचा है तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस हैं जहां आपको एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी डबलिंग इफेक्ट इसका कब आने वाला है या आपको कितने एक्स प्रॉफिट देगा, मैं इसकी कोई गारंटी आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से आज डूब चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यूक्रेन रशिया के बीच में जो तनाव हो रहा है उसकी वजह से काफी पैनिक क्रिएट हो रखा है, सोशल इंटरनेशनल और पॉलिटिकल फंड जो क्रिएट किया गया उसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो ये जो ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड जो दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ट्रेंड, ये सारे के सारे ट्रेंड यही शो कर रहे हैं कि हर एक टोकन कोइन ऑल्ट कोइन में आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये पंप डंप की जो सिचुएशन है, ये शायद मेरा ख्याल आने वाले कुछ दिन और चलने वाली है। जब जहां तक वजीरक्स टोकन की बात है दोस्तों, तो ये बहुत कम प्राइस पे आज मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हो तो आप उसे होल्ड कर लीजिएगा। तो आज का मेरा डिस्कशन करने का यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि वजीरक्स में किसी भी एक्सचेंज में खुद का टोकन बनाने से या मल्टीपल एक्सचेंज में टोकन लिस्ट करने से कभी भी आपको प्राइस हाइक नहीं मिलेगी। दोस्तों प्राइस हाइक तभी मिलता है जब आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को आप एक आम इन्वेस्टर को समझा पाएं, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टोकन की यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल वर्ल्ड में कितना यूज हो रहा है, रियल वर्ल्ड में कितना यूज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो अपने माइंड से उस चीज को जरूर निकाल दीजिएगा कि आपने अगर ऐसे टोकन पे पैसा इन्वेस्ट किया जिसने कम से कम 50 एक्सचेंज पे जो लिस्ट हो चुका है, फिर भी आज उसकी कीमत देख लीजिए दोस्तों, 90% तक आज WRX टोकन अपने उस लो लेवल पे आज आके खड़ा हो चुका है। तो ये जो भ्रांति आपके माइंड में है ना कि आप मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे तो आपके टोकन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल वजीरक्स आपके सामने है, कुछ 90% दोस्तों अपने प्राइस से कम पे आज ये मिल रहा है। तो आप इसे समझ लीजिए, कहाँ 440 और कहाँ 44 रुपीज पे आज ये बाय करने को मिल रहा है। तो फैसला आपका है दोस्तों। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय।